सर अभी यूट्यूब पे क्लास वगैरह अपलोड हो रही है अब कि बंद कर दिया आपने अभी? अभी तो फिलहाल बंद कर रखी है मैंने, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है अभी, है ना। ओके, so we about to discuss collections and okay, so collections. So usually there is a question asked, difference between collection and collections. Okay, so collection is a interface and collections is a utility class. So this collections class contains some methods. Okay, so it is a utility class present in java.util package, and it defines several utility methods for collection implemented class objects. Means जो कलेक्शन की खुद की फंक्शनैलिटी है वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और अगर फंक्शनैलिटी हमें कलेक्शंस पर इम्प्लीमेंट करना है, और देन वी कैन यूज सम यूटिलिटी मेथड्स ऑफ दिस कलेक्शंस क्लास, और कलेक्शन के ऊपर कुछ सम अदर फंक्शनैलिटी वी कैन अचीव। जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, है ना, लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करना। ट्री सेट ऑलरेडी सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, लेकिन ट्री सेट के अलावा बाकी बाकी लिस्ट को अगर हमें सॉर्ट करना हो तो हाउ हाउ वी कैन डू दैट। सो कलेक्शंस क्लास डिफाइन द फॉलोइंग मेथड्स टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसमें सॉर्ट मेथड है। इन दी सॉर्ट we can pass any list type of object, and we can use these method to sort according to natural sorting order। ये जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करेगा, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। सो आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि असेंडिंग ऑर्डर के लिए कौन सा इंटरफेस अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड दी कंपेरेबल। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए कंपेरेबल के लिए। ओके, फॉर दी सॉर्टिंग our object should eligible for the our object should be comparable। just give me a minute। okay, so sorting the element, here is a public static void sort, और यहाँ पे हम क्या पास कर सकते हैं, लिस्ट। चूंकि ये स्टैटिक है तो क्लास के नाम से ही कॉल हो जाएगा, एंड लिस्ट वी विल पास। बट ये सॉर्टिंग तभी करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट शुड बी कंपेरेबल। आई मीन इन केस ऑफ कंपल्सरी ऑब्जेक्ट शुड बी होमोजीनियस एंड कंपेरेबल, अदरवाइज सेम हमें क्या मिल जाएगी, क्लास क्लास एक्सेप्शन। बट ये तो हम लोग ट्री सेट में ऑलरेडी कर रहे थे। बट सम अदर लिस्ट को भी अगर हमें सॉर्ट करना है तो हमें सॉर्ट मेथड की मदद से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लिस्ट शुड नॉट कंटेन नल। नल इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, अगर नल हुआ तो इंटरनल ये क्या करेगा, जब वैल्यू को एक्सचेंज करेगा, सो नल डॉट आई मीन उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर टू करेगा, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। तो इसलिए हमारा कोई भी एलिमेंट नल नहीं होना चाहिए, प्लस कंपेरेबल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो देन ओनली वी कैन अचीव द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। So I'm creating here okay, some array list class I'm going to create. If I'm with the collection, okay, here's the collection. Okay, so one of array list class I'm creating here. Okay, one of array list class I'm creating,
array list demo. Okay, demo 3. One of class I'm creating. One of class I'm creating. List is equal to new array list. New array list की जगह पे मैं क्या करता हूँ? Okay, let me put here arrays dot edge list I'm using here, and I'm passing the object directly. 2, 1, 4, 3, 6, 9, 8, 7. What I want to sort this array list. Control Shift O. तो ये जो array list है, इसके लिए भी देखो मैंने क्या यूज किया है. आइदर मुझे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है array list का, फिर मैं उसमें जितने नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ उतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे ऐड मेथड कॉल करना होता. यूटिलिटी क्लास का फायदा क्या है? अरेज भी एक यूटिलिटी क्लास है, एज लिस्ट उसके अंदर मेथड है, और हम ये लिस्ट पास करेंगे. ये एज लिस्ट ऑटोमेटिकली किसमें, एरे लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को ऐड करके हमें उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा. जो हम न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते फिर उसमें ऐड 1 बाय 1 सारे एलिमेंट ऐड करते, वो काम कौन कर रहा है अभी? एज लिस्ट मेथड काम कर रहा है, राइट. तो हमारा ये टास्क यहाँ पे शेप हो गया. ओके, लेट मी क्रिएट दी हियर इंटीजर एंड नाउ आई वांट टू सॉर्ट दिस. अभी देखोगे आप इसमें तो एलिमेंट अभी सॉर्ट तो है नहीं इसमें. लिस्ट इफ आई एम प्रिंटिंग सेम बेसिकली ऑर्डर में आपके एलिमेंट आ रहे हैं, जिस ऑर्डर में हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. अब हमें कलेक्शंस क्लास का सॉर्ट मेथड कॉल करना है. So see, is it returning anything? The answer is no. It's not returning anything. So ये बेसिकली क्या है? Before sorting. Okay. After sorting. So after sorting, let me put in this way. Collections dot sort, and here I will pass the list. So, अब मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, I should get in a form of sorting. Okay, run it. See, is it sorting guys or not? Yes, it is sorting. तो किस में सॉर्ट कर रहा है? असेंडिंग सॉर्टिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर रहा है. ओके, कंडीशन क्या है इसके लिए? what is the condition here? So what types of value I am storing? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. ये ऑलरेडी कंपेरेबल है, होमोजेनियस है, सेम टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ आई एम एबल टू सॉर्ट इट. तो मैं एरे लिस्ट को भी सॉर्ट कर पा रहा हूँ. किसकी मदद से? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड की हेल्प से मैं एरे लिस्ट को भी क्या कर पा रहा हूँ, सॉर्ट कर पा रहा हूँ. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू दिस? नो सर. ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विद यू. लिस्ट में इंट पास कर दे तब भी सॉर्ट हो जाता ना सर? लिस्ट में क्या पास कर देते थे हम लोग? इंटीजर से रैपर क्लास किया, अगर उस पे इंट होता तो हो जाता ना तब भी. जैसे लिस्ट में जेनरिक बनाया ना इंटीजर, फिर रैपर क्लास इसके अंदर तो ये है सॉर्ट वाला, तो हो गया. इंट होता तब भी हो जाता ना? नहीं, इंट जेनरिक बना ही नहीं सकते. अब कोई भी प्रिमिटिव एज अ जेनरिक नहीं बना सकते. प्रिमिटिव केवल हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, है ना. तो कलेक्शन बेसिकली प्रिमिटिव अलाउ ही नहीं करता. कलेक्शन जो आपका जो जेनरिक बनाता, कलेक्शन में जो एलिमेंट ऐड करोगे ना किसी भी कलेक्शन में, तो कोई भी प्रिमिटिव नहीं लेता. वो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर उसमें स्टोर करता है.
अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे हमने ये यूज किया लिस्ट डॉट ऐड, हमने तो 10 ये इंटीजर वैल्यू ऐड की है, एक्चुअल में ये 10 इंटीजर ऐड नहीं हुई है, ये एक प्रिमिटिव है लेकिन ये रैपर में कन्वर्ट हुई होगी, उसके बाद ऐड हुई है। इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है कलेक्शन के बाद। तो ये हम ये ऐड करें इसमें, ये नहीं, इसमें और भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रिमिटिव को अलाउड करता ही नहीं है ना। अर्लियर हम ऐसा करते थे, अब ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कन्वर्ट होता होगा किसमें, इंट से कन्वर्ट होता होगा किसमें, इंटीजर में, इंटीजर। फिर ये वैल्यू ऐड करता हो, क्योंकि प्रिमिटिव को तो अलाउ कोई भी कलेक्शन करता ही नहीं। कलेक्शन क्या अलाउ करता है, ऑब्जेक्ट्स। इवन दो मैप भी देखोगे तो की और वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके, ऑब्जेक्ट मतलब क्लास टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एरर भी देने लगा इंट लगाने से। हाँ, अब ऐड यूज कर ही नहीं सकते हम इसमें ना, ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीजर ऐड किया है, तो इंटीजर में तो हमें खुद इसको कंपेरेबल करने की जरूरत है नहीं, पहले से ही कंपेरेबल है, राइट। अगर मैं यहाँ कोई स्टूडेंट एम्प्लॉय कोई ऐड करता ना, तो अब मेरी क्लास कंपेरेबल होती, तभी ये शॉर्ट काम करेगा। तो बेसिक सी चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पे कि सॉर्ट मेथड की मदद से लिस्ट का एक हमने ना, जैसे ट्री सेट नहीं होता है, वो वर्जन निकाल दिया यहाँ पर, है ना। आपने लिस्ट जैसे ट्री सेट के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो चीज आ गई है इसके अंदर। ट्री सेट कर क्या रहा है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर रहा है, और कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट इसमें पास कर दो, दैट इज आल्सो डूइंग द सॉर्टिंग। और ट्री सेट में भी एलिमेंट ऐड कर दो, वो भी क्या कर रहा है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर रहा है। ओके, सो कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूटिलिटी क्लास। ओके, सो लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। अब हमें ये ध्यान रखना है इसमें, जब भी हम इसको यूज करेंगे, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, वी आर स्टोरिंग कस्टम ऑब्जेक्ट, then we have to very much special take care. So okay, so our object should be comparable. So एक मैं एग्जांपल इसका कस्टम क्लास के साथ आपको बताता हूँ। ओके, लेट मी सी, इसके अंदर कोई यूजर क्लास है, एम्प्लॉय क्लास, इज देयर एनी एम्प्लॉय क्लास, यस, यूजर, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट क्लास है। लेट मी चेक इफ इट इज कंपेरेबल और नॉट। अब ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। सो लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर कितना है, 1 2 3 4। तो मैं इसमें कुछ ही इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, सम ऑब्जेक्ट आई विल ऐड एंड आई विल टेल यू अबाउट इट। सो array list demo 4. Okay, so I'm creating the list, और इसको जेनरिक बना लेता हूं मैं, क्या, स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू arrays डॉट एज लिस्ट यूज कर रहा हूं। और व्हाट आई कैन डू इंस्टेड ऑफ दिस, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, न्यू array लिस्ट भी बना सकता हूँ, न्यू array list। okay, so this also I'm making here student। okay, now I can add the element one by one। list dot add method कॉल करूंगा न्यू स्टूडेंट। अब मुझे जब मैं अगर स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, तो आई शुड हैव द नॉलेज कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। 101, मे बी लेट मी ऐड 102, कॉमा नाम, कॉमा, लेट मी चेक इसके अंदर क्या है, नेम है, एड्रेस है, ग्वालियर, कॉमा मोबाइल नंबर। सो एनी मोबाइल नंबर आई एम गिविंग। सो एक एलिमेंट मैंने इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया। लेट मी ऐड अनदर वन, ऐड न्यू स्टूडेंट, passing here 101, comma
Pavan, comma, Gwalior, comma, some mobile number I am giving here. Okay. तो दो ही एलिमेंट मैंने ऐड किए हैं. Now let me sort it. So collections dot sort और यहाँ पे मैंने पास कर दी क्या लिस्ट. What I pass this here guys? List. See, it is start giving the error. Why it's giving the error? आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए. Comparable. Okay. Why it's giving the error? हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कंपेरेबल. और स्टूडेंट कंपेरेबल है नहीं. नहीं So है. we have to implement comparable here. Implements comparable. और हमें मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा कौन सा? कंपेयर टू. सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ और नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर देता हूँ. आई विल पुट इन दिस वे. दिस डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू ओ डॉट गेट नेम. ओके. अब ये एरर हट गई. नाउ आई गॉट दी ऑब्जेक्ट हियर. अब मैं इसको यहाँ पे लिस्ट को यहाँ भी प्रिंट कराता हूँ. एंड लेट मी प्रिंट लिस्ट हियर. लॉगिन कर लेता हूँ. बिफोर सॉर्टिंग. यस. सर आपने बताया ये जो लिस्ट होती है एरे लिस्ट ये ऑर्डर प्रिजर्व करती है और हमने जब इसमें शॉर्ट मेथड लगा दिया तो शॉर्ट होने के बाद तो इसके इंडेक्स चेंज हो जाएगी. राइट. मतलब कहने का ये है इसमें क्या हो रहा है इसलिए तो आप कलेक्शंस का यूज करके जनरली सॉर्टिंग कौन सा करता है हमारा? ट्री सेट. राइट. ट्री सेट स्टोर करता है नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में. राइट. जी. सेम ट्री सेट जैसा फीचर हम लिस्ट में भी बना सकते हैं. किसकी मदद से? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट की मदद से. कोई भी लिस्ट पास करिए, इट इज गोइंग टू सॉर्ट इट. ओके. तो इसने क्या किया? हमने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया. Sir, my question was that I was asking that after that sorting the list, the order of index will be changed or will be same? Yeah, it would be changed. Then only we are achieving. Then only we are achieving. I mean, this will see the orders of elements would be changed. Index would be the same. Index is not going to change. Index would be in a 0, 1, 2, 3. Index would be in same. Content are stored on that index. Those are going to change by using this sort method. Okay. So we can check here. So let me try to run it. Name I got here Pavan and another what I got? Ram. So it is coming in a sort. First I add Ram, then I add Pavan, but it has sort basis on name. Okay. So this sorting is happening. I did not print here, no? Before sorting, I need to print here. Okay, then I did the sorting. Then I try to print this. Okay. To be able to do this, here is coming Ram and here is coming Pavan. To be able to do. So for custom sorting, custom object, if we want to store and we want to do some sorting, it should be comparable, it should be homogeneous, otherwise it will give the class class exception.
Okay, so this was the one method through which we are able to do. Another sorting method is also it contain. हम custom sorting भी कर सकते हैं. Sort method which is taking argument as a list. कोई list पास करिए जिसको आपको sort करना है और आप कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए यहाँ पे. तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका कस्टम सॉर्टिंग हो जाएगा. सेम जो हम उसमें आई मीन वी वर एबल टू डू विद द ट्री सेट एज वेल, कि ट्री सेट का नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो नॉर्मल सॉर्टिंग होगा. कंपैरेटर ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर रहे हो कस्टम सॉर्टिंग हो जाएगा. ओके, सेम चीज यहाँ पे हो सकती है, कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर. ओके, एंड द प्लेस ऑफ कंपैरेटर. कंपैरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं सॉर्टिंग के लिए. अब हमें यहाँ पे अलग से स्टूडेंट क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ भी दे सकते हैं, एट ए टाइम इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं हम लोग. टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर. सो वन ऑफ मेथड इज दिस. अनदर मेथड क्या है इसके अंदर, ये कलेक्शंस के मेथड्स हैं. ओके, सर्चिंग द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. आपको लिस्ट से कोई एलिमेंट सर्च करना है. ओके, तो देयर इज अ मेथड बाइनरी सर्च. आपने लिस्ट पास करनी है यहाँ पे, प्लस कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो ऑब्जेक्ट पास कर दिए. एंड इफ द लिस्ट इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर देन वी हैव टू यूज दिस मेथड. और ये मेथड बेसिकली एलिमेंट सर्च करके दे देगा. कौन सा मेथड है, बाइनरी सर्च है इसके अंदर. ओके, अनदर मेथड इट कंटेन बाइनरी सर्च लिस्ट ऑब्जेक्ट की कंपैरेटर. So if the list is sorted according to comparator, then we have to use this method कि comparator का object pass करो, object key pass करो, then list pass करो, and we will get that element. Conclusion: internally binary search method use binary search algorithm. Okay, तो internally binary search algorithm use करता है. Binary search क्या करती है, I mean पूरी whole list को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है और फिर वो चेक करती है कि जैसे ना अगर उससे जो एलिमेंट है आई मीन पहले उसको सॉर्ट करती है वो. सॉर्ट करने के बाद फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है. तो जिससे क्या होता है कि आपके हाफ उसमें डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो चेक कर लेता है कि एलिमेंट अगर ये लास्ट वाले से लेस देन है तो इसका मतलब लेफ्ट वाली लिस्ट में मिलेगा, अगर वो ग्रेटर देन है तो राइट वाले में मिलेगा. फिर राइट मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन है तो राइट की तरफ गए, राइट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कुछ ऐसे काम करती है. तो इंटरनल ये जो मेथड है ऑलरेडी बाइनरी सर्चिंग पर बेस्ड इंप्लीमेंटेड है. ओके, so it not only these, it contain lot of other method also. And for example one of array list created here, Z, A, M, lot of element are stored in this. और इसमें बेसिकली क्या किया है, सॉर्ट कर लिया इसको, L को, जो भी लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लिया, तो आई मीन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया. देन इसमें बाइनरी सर्च L और Z पास कर दिया. इसने इंडेक्स बता दिया कि Z आपका किस इंडेक्स पर है, ऑन विच इंडेक्स दिस Z इज. लेकिन अगर वो एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा, इसमें है नहीं, तो वो नेगेटिव नंबर, इट इज गोइंग टू रिटर्न दी नेगेटिव नंबर, सम नेगेटिव नंबर इट इज गोइंग टू रिटर्न. कलेक्शन सर्च डेमो 1. ओके, ये अगर कस्टम सॉर्टिंग है आपका, है ना, कस्टम सॉर्टिंग है तो हमें यहाँ पे कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करना होगा. देन उसके बाद हम इसको सर्च कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एलिमेंट. यस सर, एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कंक्लूजन में, बिफोर कॉलिंग बाइनरी सर्च मेथड कंपल्सरी द लिस्ट शुड बी सॉर्टेड, अदरवाइज वी विल गेट अनप्रेडिक्टेबल. बाइनरी सर्च जो काम करती है वो सॉर्टिंग पे ही काम करती है. मतलब आप होता क्या कि जैसे एलिमेंट आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का ये लिस्ट है, लेट मी रन दिस क्लास सी. सो मान लीजिए मैं क्या करूंगा, इस पे बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता मैं. ओके, बाइनरी सर्च आई कैन पुट हियर ओनली. फॉर एग्जांपल मुझे कोई 8 एलिमेंट है जिसको सर्च करना है, तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, इस होल लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और फिर वो चेक करेगा कि इसका जो 8 है वो इससे ग्रेटर देन है, इसके लास्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन है या लेस देन है. अब बताइए इसमें मान लीजिए जैसे 5 आ गया, 5 से 8 लेस देन है या ग्रेटर देन है.
इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड होती है ग्रेटर देन है, तो ये पहले वाले पूरे पार्ट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, हटा देगा, छोड़ देगा। करेक्ट। अब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसको फिर 2 से डिवाइड करेगा, मतलब 2 पार्टों में बांट देगा। फिर वो देखेगा कि अगर पहले वाले से अगर ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, तो आई मीन इस वाले में सर्च करेगा, नहीं है तो इसको भी हटा देगा। अब बचा क्या, ये आ गया, समझ में आ गया। थैंक यू। बाइनरी सर्च सॉर्टिंग पे ही काम करती है, बगैर सॉर्टिंग के ये काम नहीं करेगी। दैट्स व्हाई इट इज रिटन। So there are some methods, lot of methods are given in this collections class. We can see here, let me go inside this control O, so many method it contains, control O, so many method it contains, we can use as per our requirement. Okay, vector क्या है, synchronized है, आपको array list को synchronize करना है, तो आप उसमें सिंक्रोनाइज लिस्ट मेथड पास करके आप एरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। कॉमन काइंड ऑफ ऑपरेशन, जैसे मान ली वेक्टर का वर्जन आपको एरे लिस्ट में निकालना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट कर लेंगे और उसमें एरे लिस्ट पास कर देंगे। इट विल ट्रीट, वो वेक्टर की तरह काम करेगी। जैसे हमने सॉर्टिंग एरे लिस्ट को हमने सॉर्ट कर लिया, अब ये ट्री सेट की तरह काम कर रही है, राइट। तो कुछ इस तरीके से सम कॉमन ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म। ओके, सो दिस वाज द क्लास, दैट वाज द कलेक्शंस, है ना, कंटेन सम यूटिलिटी मेथड। ओके, जैसे रिवर्स करना हो, रिवर्स द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट के एलिमेंट रिवर्स करना हो, सो कलेक्शंस क्लास डिफाइन फॉलोइंग रिवर्स मेथड फॉर द लिस्ट। तो ऑलरेडी मेथड है, आप रिवर्स कलेक्शंस डॉट रिवर्स मेथड कॉल करिए, लिस्ट पास कर दीजिए इसमें, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न। ये आपकी लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसमें 5 0 20 10 5 ये सब पास किया, तो जब इसको करेंगे तो एरे लिस्ट तो इंसर्शन ऑर्डर पे जब करता है, तो 15 आया, 0 आया, 20 आया, 10 आया। लेकिन जैसे इसको रिवर्स कर दिया, अब देखिए 5 पहले आ रहा, 5 10 20 0 15, तो हम लोग रिवर्स मेथड के थ्रू किसी भी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एक आपका रिवर्स मेथड है, एक रिवर्स ऑर्डर है। We can use reverse method to reverse the element of a list, and this method contain list argument. Okay, collections class define reverse order method and also to return the comparator object for reversing original sorting orders. तो यहाँ पे collections dot reverse order of comparator. Okay, तो जो comparator जो order कर रहा होगा, for example ये ascending कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, उसका उल्टा कर देगा, ये जो फाइनल मिला हमें ये क्या कर देगा, उसको डिसेंडिंग कर देगा, राइट। अगर ये असेंडिंग कर रहा है, सॉरी ये डिसेंडिंग कर रहा है, तो फिर ये क्या कर देगा, असेंडिंग कर देगा। तो रिवर्स ऑर्डर मतलब आप जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन पास करोगे, ये उसका ऑर्डर चेंज करेगा। रिवर्स मेथड जो भी लिस्ट होगी आपकी उसको रिवर्स करेगा आपका, ठीक है। So this was the, I mean, not only these, some other methods also in collections.utility class which we can use. Okay. So another class आपकी कौन सी utility class, that is called arrays. Okay. A by S, arrays. ये भी आपकी क्या utility class है. So arrays class, it is an utility class present in java.util package to define several utility method for arrays for both primitive arrays and ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे। तो इससे पहले जो कलेक्शंस क्लास के मेथड यूज कर रहे थे, वो कलेक्शन के ऊपर आपको कोई, उसके अबव आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप कलेक्शंस यूज कर सकते हो। एरेज बेसिकली मेंट फॉर एरेज, एरे के लिए बनी हुई, एरे के अंदर कोई बिल्ट इन मेथड है नहीं, तो हम लोग क्या है कि एरेज क्लास की मदद से एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो जैसे एरे को सॉर्ट करना हो, है ना, वी वांट टू सॉर्ट द एरे, तो एरे में कोई बिल्ट इन मेथड तो है नहीं, राइट। तो सॉर्टिंग द एलिमेंट ऑफ एरे, एरेज क्लास डिफाइन द फॉलोइंग मेथड्स फॉर दिस। जैसे इसमें सॉर्ट है, आप प्रिमिटिव कोई एरे इसमें पास करिए, एंड दिस इज गोइंग टू सॉर्ट द एरे। नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बेसिकली ये क्या करने वाला है, दिस इज अबाउट टू डू द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव। फॉर एग्जाम्पल, okay,
Okay, let me create one example here. Arrays demo1. Okay, one of class creating here, and I'm taking here int array of a equal to न्यू इंट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, या मैं डायरेक्ट भी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकता हूँ. So I'm doing this and let me remove this. Okay, so ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे array. अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा, if I'm going to print this array, तो ये आपका सेम इसी ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा. ओके, बट आई वांट टू सॉर्ट दिस array. ओके, array को इटरेट करने का तरीका क्या है? फॉर ईच के थ्रू आई कैन इटरेट द array. I can iterate in this way. Int for example I comma a, or I can iterate it. So I, but what I want, ln हटा देता हूँ. I'm removing this ln. So एक ऑर्डर में यहाँ पे okay. So this is going to print. So ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया. ठीक है, दिस इज प्रिंटेड. नाउ व्हाट आई वांट, तो सेम जिस ऑर्डर में मैंने स्टोर किए उसी ऑर्डर में मैं इनको मैं देख पा रहा हूँ. ठीक है, नाउ लेट मी डू इन दिस वे. सो हियर आई कैन पुट बिफोर sorting array एंड अब मैं इसको क्या करता हूँ, arrays डॉट सॉर्ट, और इसमें मैंने पास कर दिया a. ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू, इसको मैं sorting of array. सेम इटरेशन मैं यहाँ पे करता हूँ इसका. लेट मी ट्राई टू डू दिस सेम इटरेशन हियर. So now what happened, I have to put this to break the line. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So array को भी हम लोग sort कर सकते हैं by using the sort method. Okay, we can do this. बट जनरली आपका जो क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा तो मेथड को जनरली वो अवॉइड करते हैं कि सॉर्टिंग हमें मैनुअली करना आनी चाहिए. ठीक है, बेसिकली नो द मेन इंटेंशन इंटरव्यूअर का क्या होता है, जिससे वो आपके लॉजिकल पार्ट को चेक कर पाए कि हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग. लेकिन हम लोग, हमारे पास एरे के ऊपर हम जो भी एरे के खुद के अंदर कोई मेथड्स है नहीं, तो देयर लॉट ऑफ मेथड्स आर गिवन दिस इन एरेज क्लास, सो वी कैन डू दिस. ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे को सॉर्ट कर सकते हैं. ओके, to sort element of object array according to natural sorting order, this in this case compulsory element should be homogeneous and comparable, otherwise class का. अब object type of array मतलब student हो सकता है इसकी जगह पे, आपका employee हो सकता है इसकी जगह, user हो सकता है इसकी जगह पे. उसको अगर आप sorting कर रहे हो तो उसके लिए conditions है कि comparable हो, homogeneous हो. okay, otherwise we will get class का exception. सो अनदर यहाँ पे हम कस्टम सॉर्टिंग, ऑब्जेक्ट पर कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग. अगर ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे है, कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे है, और उसमें कंपैरेटर पास कर दिया तो वी कैन डू दैट आल्सो, वी कैन डू. ओके, ये एरेज का मेथड है. सो प्रिमिटिव एरेज कैन बी सॉर्टेड ओनली बाय नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, वेयर ऑब्जेक्ट एरेज कैन बी सॉर्टेड आइदर नेचुरल और कस्टमाइज. ओके, तो आपका कंपेरेबल के थ्रू हो सकता है, कंपैरेटर के थ्रू भी हो सकता है. ओके,
So this is the example. Please go through this example. Let me know if you do have any doubt in this. So same इसके अंदर searching the element of array. Array से element search करने के लिए binary search, overloaded some methods are given through which we can do the searching also. Okay. So these were two classes, converting arrays to list. ये बहुत important है. जैसे अभी मैं use कर रहा था list को array में, sorry, converting array को list में convert करने के लिए. तो as list method है, आप किसी भी array को list में convert कर सकते हो by using the as list. Okay. लिस्ट से दोबारा array में convert करने के लिए हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए. How we can convert array into list and how we can convert list into array. सॉरी, हाँ, तो वो दोनों आना चाहिए. एज लिस्ट और टू लिस्ट दो मेथड होते हैं थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट. तो एक हमने एग्जांपल, लेट मी शो यू. सो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा भी था कि ये क्या किया है, एरे को, ये बेसिकली 2 1 2 3 एरे है और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एज लिस्ट. एज लिस्ट का यूज करके एरे लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसको हमने लिस्ट में स्टोर करा लिया. ओके. सो ये जो कन्वर्जन है इसकी हमें नीड होती है, so many times we need this conversion. Okay, how to convert list to array in Java. So आप convert list, अब list array को list में मतलब as list यूज कर लो आप, ठीक है. और लिस्ट को आप दोबारा से एरे में हाउ वी कैन कन्वर्ट दी, मैनुअली तो कर ही सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं हम लोग. एंड लेट मी चेक, इट शुड कंटेन सम मेथड. सी दिस कंटेन द मेथड, टू एरे मेथड होता है लिस्ट के अंदर जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. एज लिस्ट मेथड है किसके अंदर, एरेज के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. ओके. सो ये कन्वर्जन हमें मालूम होना चाहिए कि लिस्ट से एरे में, एरे टू लिस्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट. ओके. सो इसमें जरूरी नहीं ऐसे नॉर्मल एरे भी होता और इस होल लिस्ट की जगह हम एरे भी पास कर सकते थे. ओके. ऐसा भी मैं कर सकता था यहाँ पे, जैसे मैं इंट एरे ऑफ एज इक्वल टू, और ये वाला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सारा, जैसे मैंने लिख दिया टू, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया, ठीक है. और ये बेसिकली क्या है, एक एरे है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट में. सो आई कैन कॉपी इट एंड आई कैन पेस्ट इट हियर. लेट मी ट्राई टू डू दिस. ये बेसिकली क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ, एरे टाइप ऑफ, मतलब मुझे उसका वो चेंज करना होगा, बट आई कैन डू इन दिस वे, आई कैन डू इन दिस वे. ओके. सो आइदर आई कैन पास हियर डायरेक्टली, और मैं कोई एरे को भी इसमें एज लिस्ट में पास करके इजीली आई कैन कन्वर्ट इनटू द लिस्ट. ओके. सो लाइक दिस आई कैन डू. तो टू मेथड्स हैं. एरेज के अंदर एज लिस्ट मेथड है जो आपको एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, प्लस लिस्ट के अंदर टू एरे एक मेथड है जो आपको लिस्ट से एरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है. तो दिस कन्वर्जन वी शुड नो. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई मीन समवन हैज गिवन टू योर प्रॉब्लम टू सॉल्व, लेकिन आप एरे में, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि एरे में कोई ऐसे मेथड्स है नहीं जिनके थ्रू ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए, बट आपको आइडिया है कि अगर ये एरे लिस्ट होता है इसकी जगह पे, तो फिर मैं इसमें ये वाला, मतलब उसके मेथड्स कुछ यूज करके मैं इसमें कर सकता था. तो वी शुड नो कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एरे इनटू एरे लिस्ट, और वी शुड नो हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी लिस्ट इनटू एरे. तो ये दोनों मेथड कन्वर्जन हमें मालूम होना चाहिए. ओके. So here whole collection, I mean the collection we have completed here. Okay, collections we have completed here, but इसमें Java 8 में एक stream API आई है ना, there is a stream API came into Java 1.8. So that stream API also we should know
Stream API basically is used to provide the bulk of operation over the collection, array or I mean any file, any string. तो इन पे हम लोगों को कुछ operations perform करने हैं. Some intermediate kind of operations we want to perform, some terminal operations we want to perform, so we can do easily. For example, जैसे filtering करनी है, sorting करनी है, so वो हम लोग Stream API का use करके easily कर सकते हैं. Okay. So string class also we will discuss. So here is the next topic. Very soon we will discuss Java 8 के feature हम लोग बहुत जल्दी discuss करेंगे, ठीक है. So here is the next topic is here the generics. Okay. So ज़्यादा नहीं हो जाएगा syllabus. I mean it's okay. तो आप लोग यहाँ तक क्या करना है, इनकी practice कर लेना है आपको, ठीक है. So है ना, सब कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग. किस किस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? कॉमन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ओवर दी कलेक्शंस पे. कुछ और एक्स्ट्रा आपको ना कॉमन ऑपरेशन कलेक्शन के लिए करना है तो आप कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास यूज कर सकते हो. और एरेज एक यूटिलिटी क्लास है जो एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली यूज होती है, ठीक है. और प्लस जेनरिक का तो हमें वैसे ही आइडिया है, अभी तक यूज करते आ रहे हैं. बट इसमें कुछ जेनरिक्स हैं, जैसे इसमें इनके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो अभी. जैसे आप इसमें होता है ना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ओके, बाउंडेड अनबाउंडेड क्या होता है, तो इनके बारे में हम जानेंगे. अदरवाइज जेनरिक तो हम लोग कलेक्शन में शुरू से यूज करते ही आ रहे हैं. सो जेनरिक, बट this is important, we need to know how this generic works in collection. Generic generally हम लोग type safety के लिए अचीव करते हैं. Okay, so here our collection is complete. तो जावा में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें अभी आपके बसते हैं. एक आपका मल्टी थ्रेडिंग है, एक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एंड इसके अलावा जावा लैंग पैकेज है आपका. ओके, बेसिकली 3 चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट है. फिर उसमें बीच में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके. देन आवर कोर विल कंप्लीट. सो एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू आई मीन कलेक्शंस सो फार? बट जावा 8 के फीचर्स हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें कंबाइन हम लोग रखेंगे कि 2 बैच को कंबाइन में हम लोग करके जावा 8 की फीचर्स बेसिकली हम लोग कवर करें. Nowadays without Java 8 feature interview is not going to complete. Okay, this is very very important. We should know कि स्ट्रीम के थ्रू हम लोग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ओवर दी कलेक्शंस, ओवर दी कलेक्शन. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? कल हो सकता है, कल मैं थोड़ा ऑफ लूंगा, ठीक है. सो इन मॉर्निंग आई एम गोइंग समवेयर, सो मे बी टुमारो वुड बी ऑफ. तो आप लोग होल कलेक्शन का प्रैक्टिस कर लेना. डायग्राम